शर्मा साहब, सबसे पहले ये जानना चाहूंगा क्या कुछ निर्देश आया कोर्ट द्वारा और कैसे देखते हैं उस निर्देश को? हम लगातार देख रहे थे कि हमारे जम्मू में, कश्मीर में जितनी भी धर्म ट्रस्ट की जमीनें थी जो लोगों ने दान दे रखी थी, एक ट्रस्ट बनाया गया था और ये ट्रस्ट भी जो बना है सरकार के पैसे से बना है। ये आज डिफाइन हो गया है। उस ट्रस्ट को कुछ घर के लोग वही ट्रस्टी बन गए और इसको लूट कुसूट मचा दी। किसी ने को 40 साल के लिए दे दिया, किसी को 60 साल के दे दिया, किसी को 99 साल दे दिया। उसके साथ ये भी लिख दिया कि ऑटोमेटिकली आगे इनकी रिन्यू हो जाएगी, ठीक है। जबकि इनके आइन में क्लियर लिखा है, ये भी डिफाइन हो गया कोर्ट की तरफ से कि 3 साल से ऊपर ये नहीं दे सकते। आज कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दे दिया कि भाई ये जमीनें जो आपने 2011 से लेके आज तक जितनी बेची हैं उसका पैसा कहां गया, किस किस को बेची, किस किस रेट पे दी, उसका ब्यौरा जो है कोर्ट ने मांगा है 2011 से, क्योंकि जब से हमने पिटीशन फाइल की थी। अच्छा, आपने 2011 में पिटीशन फाइल की। 2011 से लेके आज तक जितनी जमीनें जो बेची गई हैं वो कोर्ट ने मांगे है। तो 1846 उसके बाद क्या क्या किया, लोगों ने दान दिए हुए थे, वो भी दान जो है इन्होंने बेच डाले। हम तो ये कहते हैं, ये कोर्ट को जो भी ब्यौरा देते हैं, हमने कोर्ट से भी मांग करी है, वो सीबीआई के हवाले किए। गवर्नर साहब के पास भी गए हम कि इसको जो है श्राइन बोर्ड ट्रस्ट में लिया जाए ताकि इस जमीन को जो है बचाया जाए। लेकिन ये ट्रस्ट बनी थी मंदिरों को संभालने के लिए, देख रेख के लिए, वीकर सेक्शन को देखने के लिए, या बाहर से लोग आए उनके लिए धर्मशालाएं बनाई जाए, वहां पे रह सकें, उनकी देख रेख की जाए। लेकिन उसकी देख रेख देखो, आज आप मंदिर जाइए, किसी मंदिर में जाइए जो धर्म ट्रस्ट के आगे हैं, राम मंदिर चले जाइए, सिंपल मंदिर कहीं भी चले जाए, उसकी हालत देखो क्या होगी। पीछे देखो होगा एक मंदिर भी आपने सुना होगा, मंदिर की दीवारें गिर गई, वो हो गए। आप कहीं परमंडल चले जाइए, कहीं चले जाइए, मंदिर तो इन्होंने हालत बुरी करके रखी है, एक पैसा नहीं लगाया उसके ऊपर, जितने हैं सिर्फ अपना पेट भरा है। हम तो ये कहते हैं इसके ऊपर रिसीवर पॉइंट होना चाहिए, ये आज से इनसे ले लेनी चाहिए, या श्राइन बोर्ड जो है इसको टेक ओवर कर ले। रिसीवर के ऊपर भी कोर्ट ने कुछ निर्देश दिए। हाँ, वो इसकी लेनी है, पूरी ब्यौरा मांगा है, कितनी जमीनें हैं, क्या है, पूरा वो देंगे। उसके ऊपर जो हम कोर्ट के ऊपर ये जरूर कहेंगे कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी कराई जाए और इसके ऊपर रिसीवर पॉइंट किया जाए, ताकि रिसीवर जो बैठा है ताकि ये जमीन ना बेच सकें। ये हमारा एक मुद्दा जो है लेके हम चले थे। हम तो कहेंगे जम्मू के पब्लिक सभी जो है इकट्ठे हुए, ये मंदिरों के शहर को उजाड़ने के लिए बैठे हैं, हम उजाड़ने नहीं देंगे। हम ये क्लियर कहेंगे, ये मंदिर जो बेचने की कोशिश की है, जमीनें बेची हैं, सिनेर भी बेची हैं, कितनी जमीनें बेची हैं आप निकालोगे तो हैरान हो जाओगे। इतनी जमीनें बहुत सारी भी जमीनें बेचती हैं, एक दो बताएंगे। बहुत सारी, हमने पूरी डिटेल है आपको ये राइटिंग में दे दिया, इसमें है। इन्होंने कहीं 40 कनाल बेची है, नंदनी है, उसका विजिलेंस इंक्वायरी चल रही है। वो 400 कितनी कनाल है, 569 कनाल जमीन है, उसकी सीबीआई इंक्वायरी है नंदनी, वो भी जमीन दे दी इन्होंने। देखो जो बेची है, हाँ, 146 कनाल पंथा चौक श्रीनगर, ठीक है, वहां नाज कॉलोनी बनी, हमारे नान हिंदू कम्युनिटी को दी है, नाज कॉलोनी बनी है। नाज हमें तब होता है जब महाराजा हरि सिंह के नाम पर होती है ना, बन सकती थी ना। ये नंदनी 569 कनाल बेची, 99 ईयर तो बेची है ना, उसके ऊपर लिख दिया कि ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाएगी आगे। इतनी आपकी उम्र नहीं है तो वो कौन छुड़ाएगा, है कोई बता दें इन्होंने छुड़ाई हो। तो ये कहना कि भाई जब कॉन्स्टिट्यूशन में 3 साल के लिए राजे महाराजा जिन्होंने बनाया, संकल्प लिया, और कोर्ट ने ये माना कि ये संकल्प ऐसे नहीं लिया, ये संकल्प है कि 3 साल के ऊपर आप नहीं दे सकते। ये भी डिस्कस हुआ कोर्ट। यस, उन्होंने माना कि ये जो ट्रेजरी थी रघुनाथ जी, ट्रेजरी क्रिएटेड बाय ग्रेट महाराजा फ्रॉम 5 लाख रुपीज जो रखा वो गवर्नमेंट ट्रेजरी का था, है ना, किसी अपना पर्सनल नहीं दिया था। ये डिस्कस हुआ वहां, और कोर्ट ने ये भी माना है, एडमिट किया कि ये प्राइवेट ट्रस्ट नहीं है, पब्लिक ट्रस्ट है, और पब्लिक ट्रस्ट शुड बी मैनेज एज पर आईने धर्मार्थ। आईने धर्मार्थ में कुछ कस्में लिखी है महाराजा रणबीर सिंह ने, जिन्होंने बनाया कि दोज हु मिसयूज द फंड्स, जो इसके पैसे का मिसयूज करेंगे उसको 1 करोड़ गौ की पाप का हकदार होगा, और कोई भी हिंदू तीर्थ स्थान उसको शुद्ध नहीं करेगा। फिर जब ये बातें आती हैं बेचने की, जैसे रघुनाथ जी ट्रेजरी उठा ली, नीलम का शिवलिंग उठा लिया, 300 दुकान करण मार्केट बनी 95 में, और 35 लाख की दुकान भी की है, एक भी पैसा ट्रस्ट में नहीं जमा हुआ। कहाँ गया वो पैसा?
ये दिखाएंगे ना, कोर्ट को दिखाएंगे। हमने मांगा, कोर्ट ने बोला ये डायरेक्शन दी। ये बताओ साहब, 2,000 लाख रुपया पगड़ी ली गई है और उसका जो है बताया गया है ट्रस्ट के अंदर। ट्रस्ट जो कह रही है कि हमें किराए पे दी हुई है, किरायानामे पे, बेसिकली वो पगड़ियों पे दी हुई है और किरायानामा उन पे दर्ज किया हुआ है, लेकिन पगड़ी का पैसा नहीं बताया वो कहाँ गया। किराया उसमें दर्शाया गया, पगड़ी नहीं दर्शाई गई। अच्छा, आप कह रहे हैं कुछ छुपाया गया, मतलब कुछ उन्होंने किया है, मेंशन किया, लेकिन कुछ उसमें भी छुपाया गया। किरायानामे पे दी हुई है ना, उनको तो किरायानामा दिया हुआ है। बेसिकली अंदर से उन्होंने पगड़ी ली हुई है एज पर सोर्सेज। 30-30, 35-35 लाख रुपए पगड़ी लेके दुकान उनको दे दी है और एक किरायानामा लिख के दिया हुआ है। और सारी चीजें डिस्कस हुई वहां पे। ये जो नाज कॉलोनी बनी है, 146 कनाल जमीन पंथा चौक में, रघुनाथ मंदिर की, 1200 रुपया ईयरली रेंट। मुझे दो ना, मैं इससे ज्यादा दूंगा। क्या कहीं आपने एडवर्टाइजमेंट किया कि हमारी ये जमीन है, हम इसको लीज पर दे रहे हैं? कोई एप्लीकेशन मांगी किसी से? तो नहीं, आप नहीं चाहते हैं, इसलिए आप ये सारी हम ये चाहते हैं इसका सुधार। माता वैष्णो देवी बनी ना, इनके पास थी ना, 86 के पहले इनके पास थी। गवर्नर साहब ने क्यों टेक ओवर करके वहां बोर्ड बनाया? और उसके बाद उसकी क्या डेवलपमेंट हुई? इनके टाइम क्या थी? उसके बाद इतनी डेवलपमेंट हुई, उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, स्कूल कॉलेज बनाए, गुरुकुल खोले, उन्होंने हॉस्पिटल खोले, उन्होंने यूनिवर्सिटी। इसमें अगर रिलीजियस की बात की जाए तो एक धार्मिक आस्था ये भी आ रही है, 24 घंटे दरबार खुला रहता है, जबकि बंद होना चाहिए। एक उसमें मोनी बाबा जी व्रत पे बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने इसका कमर्शलाइज कर दिया गया है। 5100-3100 जो है वो अटका आरती जो महाराजाओं द्वारा शुरू की गई थी, जो पहले फ्री ऑफ कॉस्ट होती थी, उसको उन्होंने शुरू कर दिया। तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस सामने आ रहे हैं। नहीं, देखो मेरी बात सुनो, वो जो हो रहा है तो पैसा लोगों के हित के लिए ही लग रहा है ना, पैसा वो बेच रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं। ऐसा लोग कह रहे हैं। नो, कोई समाज कह रहे हैं, जो कह रहे हैं संत समाज, शायद उनको अभी समझना होगा। श्राइन बोर्ड ने जो डेवलपमेंट की है ना, वो डेवलपमेंट हुई है, लेकिन रिलीजियस जो आस्था है वो उसको भी कहीं ना कहीं लोगों की ठेस पहुंची है। समाज इसके लिए तो नहीं बोल रहा कोई भी कि ये 569 कनाल जमीन जो आप नॉन कम्युनिटी को दे, हिंदू नॉन कम्युनिटी को देती, कहाँ है संत समाज? वेयर इज? ये इसके लिए क्यों नहीं बोलते? मैं ये पूछना चाहता हूं जो उस संत समाज से कि इसके लिए क्यों नहीं बोल रहे आप? इसका बोर्ड क्यों नहीं बनना चाहिए? और इसकी एक डिस्पेंसरी तक नहीं बनी आज, जबकि इन्होंने कमिटमेंट की जहां रघुनाथ मंदिर में हम ये आयुर्वेदिक कॉलेज खोल लेंगे, और जहां एग्रीमेंट में अब करण मार्केट की जो नक्शा है ना म्यूनसिपैलिटी ने पास किया है, उसमें लिखा है फ्री डिस्पेंसरी बनेगी, लिखा है ना। कहाँ गई वो डिस्पेंसरी? आप प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को नहीं पूछते? अरे प्रेसिडेंट सेक्रेटरी तो उनके बनाए हुए मोरे हैं, उन्होंने करना क्या है? एक आया राम गया राम, आज है तो कल है नहीं। उनकी थोड़ी कोई पावर है करने काम करने, वो ऊपर जो बैठे हैं उनकी मर्जी चलती है। पार्किंग की बात कर रहे हैं जी, अंडरग्राउंड पार्किंग तक इन्होंने बेच डाली करण मार्केट। म्यूनसिपैलिटी से ये पूछा गया कमिश्नर साहब से, जो पिछले कमिश्नर थे, भाई ये पार्किंग कहाँ है? तो पता नहीं, वो भी चुप, वो भी नहीं बोलते। नक्शे में पास थी, सारे डरते हैं बेसिकली। नक्शे में पार्किंग पास है अंडरग्राउंड। आज भी हम पूछते हैं आपके मीडिया के माध्यम से कमिश्नर साहब से कि बताइए जाके कहां पे अंडरग्राउंड पार्किंग? वहां पे जो पार्किंग का नक्शा पास हुआ है, पार्किंग है कहां अंडरग्राउंड? वो बेच डाली हुई है बर्तन वालों को, किसी को। पैसा खा गए। वो पगड़ी लेते हैं, वो नंबर 2 की होती है, किरायानामा लिख के दे देते हैं, ये जो 1000 रुपया महीना किराया देंगे। पगड़ी लेते हैं। पगड़ी वो अमाउंट होता है जो शुरू में लिया जाता है एक सिक्योरिटी के तौर पे, लेकिन बाद में इसको किराएनामे के तौर पे आगे रखा जाता है, जिसकी वजह से आस्था की ठेस पहुंची है। शर्मा साहब, आपके पास ही आऊंगा दोबारा। कोर्ट की जो डायरेक्शंस हैं वो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कोई डेडलाइन दी है कि इतनी डेडलाइन में ये सारी चीजें जो है डिटेल प्रोवाइड करवाई जाए? ये 19 मार्च को इनसे मांगा गया है, दोबारा डेट है, उस पे मांगा है कि अपना पूरा ब्यौरा दो। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी संदर्भ में होगा? इसी के लिए हो रहा है कि ये अपना पूरा ब्यौरा दें, और जैसे देंगे फिर हम पब्लिक में आएंगे कि कितने कितने की जमीनें इन्होंने बेची हैं, क्या क्या किया और क्या क्या इन्होंने किया है। जो हमने कोर्ट को दिया है वो आज हमने इसमें दिया है सारा, कि इन्होंने कितने कितने में। आप देखो ना, 146 कनाल सिर्फ 1200 रुपए में, वो भी सेंटर पैंथा चौक। यार हैरानी की बात होती है, ये कैसे हो सकता है? तो आप भी ले सकते हो, हम भी ले सकते हैं। ये तो क्लियर दिखाता है ना कि धांधली हुई है। अब ये धांधली जो मैं कहता हूँ ये तभी निकल सकती है जब सीबीआई इंक्वायरी होगी। सीबीआई इंक्वायरी होगी क्या आगे बात रखी सीबीआई इंक्वायरी? बिल्कुल। हमने क्या कहा कोर्ट ने?
अभी तो इस पे मांगा ना सारा ब्यौरा मांगा है, वो लेके हम कोर्ट को कहेंगे ये ब्यौरा सारा सीबीआई को, तो इसकी इंक्वायरी की जाए, फिर हम भी लेना, हम भी लोग लेंगे, तूने कितने की लिए वो भी बताएगा, मैंने पगड़ी दी है, मैंने क्या किया है। आज हम पगड़ी की बात करते हैं क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन प्रूफ ये तभी निकल सकता जब सीबीआई पकड़ेगी, सीबीआई बात करेगी, पूछेगी, तो तभी जाके ये चीजें निकलेगी। नहीं हम तो निकाल नहीं सकते, कोर्ट भी नहीं निकाल सकती, निकालना तो सीबीआई को पड़ेगा या पुलिस को इन्वेस्टिगेशन से निकालेगी। इतनी देर तो मैं यही कहूंगा जितनी देर आता है उससे पहले इसकी जो है इसके ऊपर रिसीवर पॉइंट किया जाए। जब रिसीवर पॉइंट कराओगे तो मना कर दिया कोर्ट ने फिलहाल, तो फिलहाल इसलिए मिला तो नहीं कि फिलहाल तो कोर्ट के पास ये सारी चीजें मांगी जाएंगी, उसके बाद जरूर रिसीवर पर पॉइंट होगा क्योंकि इन्होंने गलत तरीके से आइन को हटा के इन्होंने काम किया है, जो कि अलग किया होगा उस पर जो है इनको सजा तो बात की बात है, लेकिन कहने का मतलब इनको हटाया जरूर जाया जा सकता है। ये हम मांग जरूर कोर्ट में रखेंगे ताकि इनको हटाया जाए धर्म ट्रस्ट से। ये एक घर की ट्रस्ट बनाई है, इस ट्रस्ट को खत्म किया जाए। अच्छा, कोर्ट ने जो निर्देश है, आखिरी सवाल रहेगा, वो ट्रस्ट को दिया है, ट्रस्ट से कुछ अनुरोध करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे आप अपनी तरफ से, क्योंकि आप जो है वन ऑफ द पिटिशनर हैं जिन्होंने ट्रस्ट के ऊपर जो है पिटिशन लगाई थी। मैं तो ये उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये मंदिरों की जमीनें हैं, मंदिर के साथ खिलवाड़ मत करो, पब्लिक का पैसा, पब्लिक के लोगों की जमीनें उसको बेचने का काम बंद करो। ये 1200 रुपये जो 144 कनाल बेचना, ये तरीके बंद करो, लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करो। लोग जागरूक हो चुके हैं, आज नहीं तो कल जो है आपके पीछे आएंगे। उससे पहले जो है हाथ जोड़ के मैं इनको कहूंगा, विनम्र करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है ये काम बंद कर दें, जमीनें बंद कर दें, जो गलती आपसे हो गई है उसकी माफी मांगे और इस चीज को खत्म करें ताकि जो जमीनें हैं उनको हम वापस ले सकें, क्योंकि हुई तो ये गलत है। अगर लीज पे 1200 रुपए पे दिया, कुछ दिया है, वो लीज जो है कैंसिल कोर्ट कर सकती है, कोर्ट के ऊपर हम जाएंगे। ये तो आहिस्ता आहिस्ता चीजें चलेंगी, लेकिन उससे ज्यादा इनका होगा। उससे कहूंगा ये हमारे महाराजा के वो वंश के चलते हुए लोग आ रहे हैं, तो इनको अपना और राजाओं का मान रखना चाहिए, उसको गंवाना नहीं चाहिए। ये हमारी रिक्वेस्ट है। मान रखना चाहिए, गंवाना नहीं चाहिए। 147 कनाल 12 रुपए जो पर ईयर जो है वो श्रीनगर में नाज कॉलोनी और 1200, और इनका ये भी कहना है कि अगर वो महाराजा हरि सिंह जी के नाम होता तो शायद बेहतर रहता, अपनी कम्युनिटी के नाम होता शायद बेहतर रहता। गौरतलब है कि महाराजा हरि सिंह जी के नाम वहां पे एक हॉस्पिटल भी है, श्री महाराजा हरि सिंह हॉस्पिटल, और इंजीनियर रशीद ने उस हॉस्पिटल को भी जो है वो नाम बदलने की एक बार जो है एक प्रपोजल भी रखा था। हालांकि उसके बाद इंजीनियर रशीद के साथ जो हुआ वो आप सब जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जनता का विश्वास है, आस्था है, और आस्था कहीं ना कहीं डगमगाई हुई है। करन मार्केट की बात की जाए तो वहां की जो पार्किंग है वो दिखती नहीं है, कमिश्नर को पता नहीं है जैसे ये कह रहे हैं, और बड़ी सारी चीजें हैं, बड़ा सारा घोटाला है जिसको लेके कोर्ट की जो दिशा निर्देश आए हैं उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। हालांकि इस सारी डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं, अपनी वैल्यू कमेंट सेक्शन में रखिएगा। देख रहे हैं ग्रेट जम्मू, कैमरा सिंह साहब, मैं पंकज, जय हिंद।